हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ ट्रेन में और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ चित्रकूट धाम और कामता नाथ जी के दर्शन करने। ये हमारे ससुराल पक्ष के और मेरी फैमिली से कोई नहीं आया, मैं अकेली ही आई हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कि ट्रेन कब चले। सबके पास टाइम नहीं था, मेरे घर वालों के पास, तो मैं अकेले इन लोगों के साथ चली आई। ये स्टेशन पे बच्चे भी वेट कर रहे हैं ट्रेन का और मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरी ट्रेन कब चलेगी यहाँ से। और काफी देर हो गई ना बैठे बैठे, तो इसलिए हम बोर हो रहे थे। और अभी ट्रेन चलने वाली है, चल दी है। और ये रास्ते का सीन है, चित्रकूट जाते समय ये रास्ते का सीन है। अभी हम लोग करवी स्टेशन उतर गए। रामचंद्र जी जहाँ चित्रकूट में रहते थे उसी जगह हम आ गए। तो ये करवी स्टेशन है, वहां से बाहर मैं निकल रही हूँ। और ये मेरी बुआ है बीच वाली, और इन्हीं के साथ मैं आई हूँ। ये छोटी बुआ है, तो इस बार मैं बुआ लोगों के साथ आई हूँ। मेरे घर से तो कोई नहीं आया। देखते हैं टैक्सी मिल जाए अगर कामता नाथ जी के लिए तो ज्यादा अच्छा है। अभी हम आ गए धर्मशाला, जहाँ पे कामता नाथ जी का मंदिर है, जस्ट सामने ही ये धर्मशाला है। तो हम लोग यही रुकते हैं क्योंकि हम लोगों का रुकना रहता है। पर अब ये आ गए हम आरोग धाम। तो आरोग धाम में सभी लोग यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ का मानना, अगर जो कोई भी यहाँ नहाता है ना, तो उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ नहा लेते हैं, जैसी मान्यता है बस इसीलिए हम लोग भी यहाँ नहाने आ जाते हैं, हर बार आते हैं। और काफी अच्छा लगता है नहाने में। और यहाँ का पानी भी काफी साफ है और बहुत ही ठंडा है। और बहुत मतलब कम पानी है, गहरा नहीं है, तो यहाँ नहाने में डर भी नहीं लगता। और मैंने पैर डाल के ऐसे काफी देर में बैठी रही। और कम पानी की वजह से मैं भी नहा लेती हूँ, वरना मुझे तो बहुत डर लगता है पानी से। यहाँ सब साफ साफ दिखता है, तो इसलिए नहाने में डर नहीं लगता। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि नहाने के बाद जाएंगे हम लोग सीधा दर्शन करने कामता नाथ, क्योंकि यहीं से हम लोग स्नान करके ही जाते हैं। और अभी यहाँ थोड़ा छोटा छोटा सा झरना हो रहा है ना, तो मैं सोची वहीं पे जाके बैठ जाऊँ, थोड़ा सा नहा लूं। तो यहाँ फिसलन बहुत है, इसलिए बहुत संभल के चलना पड़ता है। और ये भी लोग मेरे साथ ही हैं। तो अभी मैं इस छोटे से झरने के नीचे बैठूंगी और फिर नहा के, ये मुझे भी थोड़ी सी जगह मिल गई, अभी नहा लूंगी। उसके बाद मैं, देखो मेरे बाल गीले हो गए तो मैंने सोचा चलो बाल सुखा लेते हैं। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए नहाने के बाद। यहाँ सभी लोग ऐसे ही बस आते हैं, नहाते हैं और थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। काफी अच्छा घाट है। यहाँ देखो पंडित जी बैठे हैं और सभी के टीका लगा रहे हैं, वो राम राम लिख रहे हैं मत्थे पे। पर मैंने नहीं लिखाया, मुझे कम अच्छा लगता है, बहुत कम लिखाती हूँ मैं राम राम। मुझे ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर में वो गिर जाएगा, इसलिए मैं नहीं लिखाती हूँ। और इस समय ये हमारी छोटी बुआ है बीच वाली। ये भी हंस रही हैं और ये भी नहा चुकी हैं। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं बाकी लोगों का कि वो लोग नहा के आ जाएं और फिर चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से दीपक लेंगे और दीपक भी जलाएंगे नदी में। यहाँ जो भी आते हैं लोग दीपक जलाते हैं, तो मैं भी जला देती हूँ। और यहाँ इसी नदी पे जिस पे हमने नहाया है उसी पे जलाएंगे। और अभी ये देखो मैंने दीपक जलाया। और ये भी पूजनीय नदी है, इसलिए इनकी भी पूजा की जाती है। अभी देखो मैं जला के कैसे यहाँ पे आरती करूंगी। और कोई कोई जला के दीपक यहीं रख देता है ऐसे ही पत्थर में। पर मैंने सोचा इस बार आरती करने के बाद मैं इस दीपक को इसी नदी में धीरे से ऐसे चला दूंगी, बहा दूंगी। देखो ये मेरा दीपक भी आराम से चला गया। मुझे तो लग रहा था कहीं डूब ना जाए। अभी हम आ गए कामता नाथ मंदिर और मैंने यहाँ एक दुकान से प्रसाद लिया। हम लोगों की ये दुकान फिक्स है, जब भी आते हैं इसी दुकान से लेते हैं और सारा सामान यहीं छोड़ देते हैं।
क्योंकि कम से कम 3 घंटे लगता है कामतानाथ की परिक्रमा करने में। तो बाकी जो सामान होता है स्लीपर वगैरह यहीं इन्हीं की शॉप पे रख देते हैं, और जब वापस आते हैं तो इन्हीं की शॉप से फिर सारा सामान उठा लेते हैं। तो मैंने भी ये प्रसाद ले लिया कामतगिरी जी का। अभी हम लोग सीढ़ियों पे हैं, आप देखो भीड़ कितनी है। और ये रात का समय है, कम से कम 8 बज रहा है। तो रात के समय ही हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि काफी देर हो गई थी ना रात में। वहां से नहाने नहाने के बाद यहाँ आए तो काफी देर हो गई थी। और मंदिर में काफी भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि ये अमावस है ना इसलिए। तो आज हम लोग परिक्रमा कर लेंगे, कल से अमावस होगी, इसलिए आज ही परिक्रमा कर लेंगे। ये बाबा जी हैं, वही हैं। अभी हम आपको कामतानाथ के भी दर्शन कराएंगे। पूरी मैंने कोशिश की कि आप सारे दोस्तों को कामतानाथ के दर्शन कराऊं, और जिसको जो भी मांगना है कामतानाथ जी से मांग लीजिए, क्योंकि इनके दर्शन बहुत ही भाग्यशाली लोगों को होते हैं। तो प्लीज सभी लोग इनके दर्शन करना और अपनी मनोकामना पूर्ण करना। और जो भी मनोकामना ये सबकी पूरी करते हैं, तो प्लीज सभी लोग इनके दर्शन कर लेना। बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पाई, यहाँ वीडियो बनाना भी अलाउ नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ थी। पर मैंने सोचा अपने यूट्यूब फैमिली को जरूर कामतानाथ के दर्शन कराऊंगी। अब मैं बाहर आ गई। यहाँ पे सब लोग नारियल फोड़ते हैं, चुनरी बांधते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मैंने भी चुनरी बांधी। कामतानाथ के दरबार में सब लोग चुनरी बांधते हैं, मैंने भी बांधी। और फिर एक चुनरी मैं निकाल के अपने घर ले आती हूँ, अक्सर जब भी आती हूँ। तो जब साल भर बाद जाती हूँ फिर एक चुनरी बांधती हूँ और एक चुनरी खोल के ले आती हूँ। तो ऐसे ही कामतानाथ के दरबार में हम तो यही करते हैं, बाकी का मुझे नहीं पता कि चुनरी लाते नहीं लाते, पर मैं लेके आती हूँ। अब यहाँ नारियल फोड़ा गया तो उसमें जो पानी निकला प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अभी अब हम लोग निकले परिक्रमा के लिए, तो यहाँ पे ये पैसे खुले कराते हैं सब लोग। ऐसे ही यहाँ आते 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के सिक्के मिल जाते हैं, और सब लोग यहीं से खुले करा लेते ताकि लोगों को देने के लिए हो जाए। सब लोग बैठे रहते हैं। अब हम लोग चल दिए परिक्रमा के लिए, और रास्ते भर में मतलब इतनी मार्केट होती है यहाँ पे, इतनी बड़ी मार्केट होती है कि ऐसा लगता ही नहीं कहीं चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी सिटी में चल रहे हैं, और आपको तरह तरह की चीजें सामानें भी मिलेंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये शंकर जी का परिवार है, शंकर जी का पूरा परिवार है यहाँ पे, जिसका मैं दिखा रही हूँ फोटो। ये है हमारे कुबेर महाराज जी, सभी लोग इनसे धन संपत्ति मांगते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए सब चोरी चोरी से वीडियो बनाए, यहाँ अलाउ नहीं है। तो आप कुबेर जी से सब लोग मांग लो जो मांगना हो। कुबेर मंदिर है ये, देखो कितना खूबसूरत है। तो ये है शंकर जी। तो यहाँ शंकर जी के ऊपर सब लोग चावल और चने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनके ऊपर से डालते रहते हैं, फिर ऐसे करते हैं, हमने भी किया। और यहाँ पे देखो कितनी सुंदर प्रतिमा दर्शाई गई है। यहाँ पे भगवान जी झूला झूल रहे हैं, और सब लोग इनको झूला झुलाते हैं। हमने भी सोचा चलो क्यों ना हम भी इनको झूला झुला लेते हैं, तो हम भी इनको झूला झुलाएंगे अभी। देखो हमने भी अब इनको झूला झुलाया, और बड़ा ही मन को शांति मिलती है इनको झूला झुलाने में, और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। हाँ ये देखो राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी हैं, बहुत ही अच्छी मूर्ति है और बहुत ही बड़ी है। और इनको देखने का मन बस करता ही रहता है, लगता है देखते ही रहो देखते रहो। और यहाँ चित्रकूट आके तो ऐसा लगता है जैसे सच में आ, अब यहाँ तरह तरह के चंदन है, कितनी वैरायटी के चंदन है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। वाइट पीला डिब्बियों में भी चंदन है। तो यहाँ हर तरह का चंदन मिलेगा, हर तरह का सिंदूर मिलेगा। हाँ यहाँ इतनी वैरायटी कि मुझे ज्यादा तो नहीं नॉलेज, जो दिख रहा मैं आपको भी दिखा रही हूँ। मैंने दुकान वाले से भी पूछा था तो बोल रहा था बहुत वैरायटीज के हैं। यहाँ बैग भी मिलते हैं, पूरी मार्केट होती है, यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हो। तो बुआ जी मेरी बैग देख रही है, समझ आएगा तो ले लेंगी। अभी आगे चलेंगे तो ये कंगन भी है।
अभी आगे चलते हैं। ये देखो हर तरह का तेल है दर्द का, किसी भी तरीके का पैर में दर्द हो, कमर में हो, तो यहाँ हर तरीके का तेल भी मिलता है। और आगे थोड़ा चलेंगे, यहाँ देखो शंख है, तरह तरह के पीतल के बर्तन है भगवान जी के, और भगवान जी के कपड़े हैं। तो यहाँ से लोग सब लोग खरीदते हैं, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हैं। और काफी बड़ी मार्केट होती है यहाँ पे, पूरे परिक्रमा में ऐसे ही आपको शॉप मिलेंगी। और यहाँ पे देखो मैंने भी देखा बैंगल्स। बैंगल्स देखा, मुझे समझ तो नहीं आया, मैंने नहीं लिया। बुआ बोल रही थी देख लो कोई अच्छा लगे, पर मुझे नहीं समझ आया तो मैंने नहीं लिया। यहाँ से बैंगल्स अपने लिए, और बस बुआ जी को ही कोई पसंद करा दूं सोच रही थी, तो वो ले लें। क्योंकि ये देखो देख रही हैं, उनको भी नहीं समझ आ रहा कौन सा लूं, क्योंकि इतने सारे होते हैं समझ नहीं आता। ये छोटा सा पर्स है पहले, और यहाँ हर चीज मिलता है। मैंने ये ब्रेसलेट छोटा सा लिया बेटू के लिए अपने। कुछ ले आना, तो मैंने यही लिया, मुझे अच्छा लगा, ट्रांसपेरेंट है इसका मोती। और यहाँ हर तरीके की लकड़ी की माला मिलेगी, रुद्राक्ष मिलेगा, तुलसी माला मिलेगी, चंदन मिलेगा। मतलब ये और ये हमारे कामता नाथ जी हैं, आप लोग इनके दर्शन करिए। और सभी लोग जो मांगना चाहो इनसे मांगो, और बड़ी मुश्किल से इनके दर्शन मिलते हैं। ये वहाँ का मंदिर है, रास्ते में मिलता है परिक्रमा करते समय। और बड़ी ही सुंदरता है इस परिक्रमा में, मतलब एक से एक पुराने मंदिर हैं, एक से एक पुरानी चीजें हैं, देखो तो देखते रहो। अभी हम दिन में आ गए, फिर दूसरे दिन की सीन है, फिर जा रहे हैं कामतानाथ मंदिर। आज अमावस है इसलिए फिर से जा रहे हैं वहां पे उनके दर्शन करने। और अमावस की वजह से आज देखो कितनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ही भीड़ है। यहाँ करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं अमावस को, और हद से ज्यादा भीड़ होती है। आपको ये देखो अंदर का सीन दिखा रही हूँ मैं, मंदिर की सीढ़ियों का सीन है। मैंने बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ भीड़ में वीडियो बनाते नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर भी आप लोगों के लिए बनाया। देखिए कितनी ज्यादा यहाँ भीड़ होती है अमावस के दिन। अभी तो ये कुछ नहीं है, इससे डबल तिबल हो जाएगी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्द आई थी। ये देखो बाहर का सीन है गली का। बहुत ज्यादा भीड़ है अभी, दिन में दिन भीड़ बढ़ती जाएगी। ये सुबह 7:30 बजे की सीन है। तो इस समय ये कामतगिरी सामने दिख रहा है आपको। अब हम आ गए चित्रकूट स्टेशन, क्योंकि हमें घर भी जाना है, फिर से वापस जा रहे हैं घर। तो अभी हम लोग, ये आपको चित्रकूट स्टेशन, करवी स्टेशन जिसे बोलते हैं, ये करवी स्टेशन का सीन है। और हम लोग अब वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कि ट्रेन कब आएगी, क्योंकि काफी पहले हम लोग आ गए थे ना स्टेशन, ताकि यहाँ से ट्रेन खाली मिल जाए। और आगे देखते हैं, बुआ बैठी हैं, और हम लोग बाय बाय बोल रहे हैं आपको, क्योंकि अब घर जा रहे हैं ना इसलिए। और अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, तो बस सब लोग इंतजार कर। अब हम आ गए कानपुर सेंट्रल ट्रेन से। अब हम लोग जाएंगे अपने अपने घर। यहाँ पे हम लोग आ गए, 8:30 बजे आए थे, और वहां से हम लोग चल दिए थे 2:40 पे, 8:30 बजे आ गए। अब अपने अपने घर जा रहे हैं सब लोग। तो